एक बार और स्वागत है आप लोगों का अमेजन कोच चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग समझाया था। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन, सेकंड लेक्चर में आपको ग्राफिकली भी बना के दिखाया था कि ग्राफ अगर टूटता है तो देखो, ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ कैसे टूटता है। फंक्शन के ग्राफ हमने बनाया था। और जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है। आज हम एक क्वेश्चन लेके आए छोटा सा, कि जो मीनिंगलेस फॉर्म में होगा मगर लिमिट के फॉर्मूले के बगैर भी सॉल्व हो जाएगा। लिमिट क्या कहता है कि 0.0 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब देखो, यह फंक्शन को पहले पढ़ो और सीखो कि यह क्या कह रहा है। एक सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है, एक कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी फॉर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू मोड एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, और -1 दिया है इफ एक्स इज इक्वल टू 2। किस पॉइंट पे चेक करना है? एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये 2 के इर्द गिर्द ही फंक्शन डिफाइन हो रहा है। सेंट्रल पॉइंट क्या है इसमें बताओ? 2। बिल्कुल सही, सिद्धार्थ का आंसर बिल्कुल सही है। सेंट्रल पॉइंट 2 है और 2 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले सेंट्रल पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, फिर LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे। अभी हम आपको लिखना सिखा रहे हैं। आप स्टेप्स लिखना सीख जाओगे तब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे जिनमें लिमिट के कंसेप्ट्स यूज होते हैं। यहां ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले आपको 2 पे वैल्यू निकालना है, F2 निकालना है। पढ़ो फंक्शन को ध्यान से। इस बार फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन हो रहा है। पिछले लेक्चर में क्या था कि x 0 से छोटा हो तो क्या लेना है, 0 से बड़ा हो तो क्या लेना है, 0 के बराबर हो तो क्या लेना है। इस बार देखो क्या दिया हुआ है कि अगर x 2 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू -1 है। यानी अगर F2 निकालोगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया? -1। और 2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू ये है। 2 के बराबर नहीं है का मतलब क्या होता है? 2 से छोटा हो तो भी यही लेना है और 2 से बड़ा हो तो भी यही लेना है। यानी LHL RHL दोनों में सेम फंक्शन लेना है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर LHL RHL दोनों में सेम फंक्शन आता है ना, तो कॉन्टिन्यूअस होने का चांस बढ़ जाता है। अब यहां देखते हैं क्या होता है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, कैसे सिखाया था लिखना बताओ? लिमिट x टेंस टू, जो सेंट्रल पॉइंट है वो लिखो, हेड पे माइनस लगा दो। इसका मतलब हुआ x 2 से थोड़ा सा कम है, 1.999 है, 2 के बराबर नहीं है। तो जब x 2 के बराबर नहीं है तो हमें फंक्शन क्या लेना है? हमें लेना है मॉडुलस ऑफ x माइनस टू अपॉन में x माइनस टू। अगर इसमें लिमिट हम डाल दें, अब देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव वाले भी थोड़ा घबरा जाते हैं। अगर इसमें हम लिमिट डाल दें, 2 डाल दें ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 0/0। यानी डायरेक्ट लिमिट डाल के पता नहीं लगा सकते, यहाँ पे कुछ लिखना ही पड़ेगा, कुछ काम करना ही पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में था ना कि यहाँ डायरेक्ट लिमिट डाला, पता चल गया कि LHL क्या आएगा, RHL क्या आएगा। तो जब मीनिंगलेस फॉर्म देता है ना फंक्शन, वहां दिक्कत होती है, वहां आपको स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। यानी लिमिट चेंज करो, पुट करोगे, 2 माइनस है तो क्या पुट करोगे? x की जगह पे 2 माइनस एच। और h आपको पता ही है कि एक बहुत ही छोटी सी मगर पॉजिटिव रियल नंबर है ये। h नेगेटिव नहीं होता, h पॉजिटिव रियल नंबर होता है, 0.00001 या उससे भी छोटा। अब क्या होगा? नया लिमिट हमारा बन गया, लिमिट h टेंस टू 0। और जहां जहां x दिख रहा है वहां पे आपको क्या करना है? 2 माइनस एच उठा के डाल देना है। जब यहां 2 माइनस एच डालोगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस एच माइनस का 2। नीचे जब यहां 2 माइनस एच डालोगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस एच माइनस का 2। ये देखो 2 से 2 कट गया, नीचे भी 2 से 2 कट गया, मोड माइनस को खा गया। यानी ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, मोड माइनस को खा गया तो h आ गया और नीचे माइनस का h आ गया। h से h कट गया, कितना आ गया? -1। आपको लिमिट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यानी सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू -1 था, LHL का वैल्यू भी -1 आ गया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिखने का तरीका क्या बताया था? ये लिखने का तरीका सीखो, एक्सप्लेनेशन सही होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू, सेंट्रल पॉइंट 2 है और इसके हेड पे प्लस, 2 प्लस, LHL में माइनस, RHL में प्लस, किसके हेड पे? जो सेंट्रल पॉइंट दिया होगा उसके हेड पे। और इसका मतलब क्या हुआ
कि x 2 से थोड़ा बड़ा है, 2 के बराबर तो नहीं है ना, तो 2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या लोगे, इस बार भी यही फंक्शन लोगे। इस बार भी आपका फंक्शन होगा मोड के अंदर x-2 अपॉन में x-2। इस बार भी डायरेक्ट लिमिट नहीं डाल सकते, लिमिट आपको चेंज करना पड़ेगा। हमने क्या किया, पुट किया, x की जगह पे पुट करने जा रहे हैं 2 + h। h बहुत ही छोटी संख्या है क्योंकि 2 प्लस का मतलब ही होता है 2.00001, बहुत 2 से स्लाइटली ग्रेटर देन 2, स्लाइटली मोर देन 2। तो यहां पे क्या होगा, नया लिमिट जो हमारा बनेगा ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 2 + h जब डाल दोगे तो ये बन जाएगा 2 + h माइनस का 2, नीचे भी बनेगा 2 + h माइनस का 2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा ये बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड h का वैल्यू h हो गया और नीचे भी h हो गया, h से h कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, काम खराब हो गया। सेंट्रल पॉइंट पे वैल्यू कितना था, -1, LHL की वैल्यू कितनी है, -1, RHL की वैल्यू कितनी है, +1, अलग आ गया। यहां पे लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर था F2 के, मगर ये बराबर नहीं हो पाया राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है f विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। आपने कंटिन्यूटी का पता लगा लिया। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर चलो ये सेंट्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो क्या सभी रियल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं, ये सेंट्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, 2 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, 2 को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर आएंगे सब पे कंटिन्यूअस होगा। अगर चाहो इसका ग्राफ, अगर ग्राफ तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, इसका अगर ग्राफ बनाओगे जस्ट ऐसा बनता है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। वैसे आपको एग्जाम में बना के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जहां 2 होगा ना, 2 यहां पे एक लाइन आप बनाओगे ऐसे, क्योंकि ये जो फंक्शन है आप इसमें 2 से बड़ी संख्याएं जब डालोगे ना, आप लोग 12th में हो, 2 से बड़ी संख्या जैसे 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, 6 डालोगे, 10 डालोगे, 100 डालोगे, 1000 डालोगे, हमेशा ये प्लस का बन देगा। डाल के देख लो, दे रहा है +1, यानी अगर x 2 से बड़ा है तो ये +1 दे रहा है, लेकिन 2 पे तो नहीं है ना, तो 2 पे नहीं है तो क्या करोगे, ये जो सर्कल बनाओगे ये हॉलो छोड़ दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 3 डाला तो भी 1 मिला, 4 डाला तो भी 1, 5 डाला तो भी 1, 10 डाला तो भी 1। और अगर 2 से छोटी संख्या डालते हो, डाल के देखो, इसमें अगर 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 - 2 -1 को मोड खा गया, -1 को मोड खा गया, 1 अपॉन -1 -1 आएगा। 0 डालो -1 आएगा, -1 डालो -1 आएगा, -10 डालो -1 आएगा। यानी 2 से छोटी संख्या डालने पे -1 आएगा। तो ये अगर y का 1 है, इतना ही नीचे आ जाओगे तो y का -1 यहाँ पे होगा। 2 से छोटी कोई भी संख्या डालते हो इसका वैल्यू -1 होगा, यानी ये हो गया -1। और 2 पे भी क्या है, -1 है, तो यहां जो सर्कल बनाओगे इसमें भूस भर दो। ये ग्राफ देख रहे हो, यही ग्राफ है इस फंक्शन का। इस फंक्शन का ग्राफ ये है। मैंने अभी क्या बोला कि 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, अरे कम थोड़े टूटा है, कई किलोमीटर टूटा है, देखो 2 किलोमीटर इसमें गैप है, इतना टूटा है। लेकिन 2 के आगे आप देखो इन्फिनिटी तक कहीं भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा, और 2 के पीछे भी कहीं भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन 2 पे डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन 2 को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। इस चीज को आप चेक कर सकते हो, 4 पे 5 पे कोई भी एक वैल्यू लेके आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर मेरी बात पे तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है, जैसे मान लो 4 पे चेक करना है, एट x = 4, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या मिलेगा, कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, फंक्शन ले लोगे मोड x - 2 अपॉन x - 2, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि x जब 2 के बराबर ना हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, आपको यही फंक्शन लेना है। ले लिया फंक्शन, ये लिमिट चेंज करोगे, और जब इसमें 4 डालोगे तो देखो क्या रहा है, लिमिट जब चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, पुट करोगे x = 4 - h
h टेंस टू हो गया 0, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहां x है वहां पे डाल दो 4 माइनस एच माइनस 2, नीचे भी डाल दो 4 माइनस एच माइनस 2, लिमिट डाल दो। 0.0 बन नहीं रहा तो लिमिट डालने में देरी क्या, फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया ना हमने, लिमिट चेंज कर दिया। अब h को जैसे ही यहाँ 0 डालोगे ऊपर 2 आएगा, नीचे 0 डालोगे ये भी 2 आएगा, कट के कितना आ गया 1। और अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हो, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस मोड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, फिर यहां आपने लिमिट चेंज किया, x की जगह पे डाल दिया 4 प्लस एच, h टेंस टू 0 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां पे 4 प्लस एच डालोगे, 4 प्लस एच माइनस 2, नीचे 4 प्लस एच माइनस 2, डाल दो लिमिट। जैसे लिमिट 0 0 डालोगे 4 में से 2 गया ऊपर 2, 4 में से 2 गया नीचे 2, कट के कितना आ गया 1। और सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू अगर निकालते हो, F4 अगर निकालते हो तो डायरेक्ट 4 डाल लो इसमें, ऊपर नीचे 4 डालोगे तो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, 2 से 2 कट के कितना आ गया, ये भी 1। खुद ही देख लो कि LHL RHL और सेंट्रल पॉइंट के वैल्यूज बराबर है कि नहीं। LHL का वैल्यू भी 1, RHL का वैल्यू भी 1 और सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू भी 1, यानी 4 पे क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस। ये 4 पे ही नहीं, 2 को छोड़ के अगर 2.1 पे चेक करोगे तो भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, 1.99 पे चेक करोगे तो भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो फाइनल कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि ये जो फंक्शन हम देख रहे हैं ये 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, मगर 2 को छोड़ के बाकी जितने रियल नंबर्स होंगे उन सब पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी देयर आर नो पॉइंट ऑफ फॉर डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। 2 को छोड़ के डिसकंटिन्यूटी का कोई और पॉइंट नहीं होगा। तो ये हमने छोटे छोटे आपको क्वेश्चन बताए। अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिमिट का कंसेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगा। आप पढ़ चुके हो लेकिन एक बार मैं रिमाइंड करवाऊंगा कि जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ाए थे आपको, उन आइडेंटिटीज को किस तरीके से यूज करना है। कई बार बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे भी गलती करते हैं, अब बढ़िया गलती करते हैं, आप लोगों के सामने, आप लोगों से गलती करवाऊंगा मैं, इंतजार करो, अगले लेक्चर में लेके आता हूं। पहले बेसिक लिमिट सिखाऊंगा, अप्लाई करना सिखाऊंगा, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम कंटिन्यूटी का आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए। बोर्ड एग्जाम में ये भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पलर में भी है और आरडी में भी है। इंतजार करो अगले लेक्चर का।